सो व्हाट आर द फैक्टर्स जब आप एक ब्रॉडर मार्केट को एनालाइज करते हैं तो आप उन पे ध्यान देते हैं? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड को फ्रेंड बनाकर रखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और उस ट्रेंड को फ्रेंड बनाने का मतलब क्या है कि आप अपने आंख नाक कान दसों दिशाएं खोल के रखिए। तो सबसे पहला इंडिकेटर होता है सेंटिमेंट, जो कि किसी इंडिकेटर में नहीं आता। आपको अपनी कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है कि इसके सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं। सेंटिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होता है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। न्यूज़ जो आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के, फंडामेंटल अभी मत देखिए, पहले सेंटिमेंट समझिए कि सेंटिमेंट क्या है। यानी कि सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको न्यूज पे ध्यान देना चाहिए। सेंटिमेंट्स जी, सेंटिमेंट्स में न्यूज़ आप पहले, सबसे पहले आप न्यूज़ फाइंड आउट करिए, सेक्टर को समझें, पहले उससे सिलेक्शन करें। मैं बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस पे नहीं जाता। किसी भी इंडिकेटर का 1 साल का रिटर्न 54% के करीब बैठता है। आप कभी भी टेस्टिंग कर लीजिए, आपके माध्यम से लोग भी इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका ड्रॉ डाउन जो है वो है 254%। ओके। तो आप समझ रही हैं कि प्रॉफिट कितना बड़ा है और लॉस कितना बड़ा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि वो इंडिकेटर किस जोन में चल रहा है। ओके। अगर वो इंडिकेटर आपके 250% डाउन जोन में है तो आपको वो इंडिकेटर यूज करना चाहिए जो आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि आप लोअर बैंड पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप हायर बैंड पे हैं तो वो इंडिकेटर यूज करके आप सिर्फ फेलियर एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो आपको पहले इंडिकेटर की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना पड़ता है, पहला। दूसरा जो तरीका है उसमें मैं एक सिंपल सी चीज फॉलो करता हूँ। फंडामेंटल जब नंबर्स पे निकलता हूँ, कंपनी के 4, चाहे क्वार्टर ले लीजिए या 4 साल ले लीजिए, और सिर्फ उनकी प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए। प्रॉफिट कम है ज्यादा है, वो अगर चल रहा है, लॉस में कंपनी नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ने लॉस किसी इन ईयर में दिया है तो या तो आप उसका रीजन फाइंड आउट कर लीजिए, अगर रीजन नहीं मिलता तो उस कंपनी को इग्नोर कर दीजिए। उस कंपनी को जब आप फाइंड आउट, पहले फंडामेंट, जब आपने पहले तो आपने क्या किया, न्यूज से फाइंड आउट किया सेक्टर, उसके बाद फाइंड आउट किया आपने फंडामेंटल से स्टॉक, और फिर उस पर आप इंडिकेटर प्लॉट करिए। क्यों? क्योंकि ये सीढ़ी है, एक के बाद एक के बाद एक आपको चढ़ना है। तो जितने आप फिल्टर लगाते जाएंगे उतने वायरसेस उसके दूर होते जाएंगे और उतनी अच्छी कंपनी और उतनी अच्छी जगह आप एंट्री कर पाएंगे। तो टेक्निकल जो होता है वो आपको डे टू डे की चाल बताता है। जैसे आप गूगल मैप यूज करते हैं कि कौन किधर जाना है, किधर ट्रैफिक है, किधर नहीं है, वो बताता है। मतलब शेयर में कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ पकड़ना है, वो बताता है। फंडामेंटल ये बता देता है कि रास्ता तो सही है। तो आप इस तरीके से आप स्टॉक के एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि प्योर टेक्निकल्स नहीं, प्योर फंडामेंटल्स नहीं, तो टेक्नो फंडा। एग्जैक्टली।